Hi students, how are you all? कैसे हैं आप? I hope you all must be doing great. And I am getting your response from all across that sir, it was really nice or helpful. So I really thanks all for this. And I am really happy that yes, you people are getting so benefited from all the thing and all videos making me. So your support gives motivation me to keep on going making such video for you students. So previous session we have done factor theorem. Now we are going to solve some algebraic identities and few questions using these identities. Okay. So first is x plus y plus z whole square. X square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx. Second is x plus y whole cube. X cube plus y cube plus 3xy into x plus y, or can be written as x cube plus y cube plus 3x square y plus 3xy square. X minus y whole cube. X cube minus y cube minus 3xy into x minus y can be written as x cube minus y cube minus 3x square y plus 3xy square. Fourth is x cube minus y cube. X minus y into x square plus y square plus xy. Clear? Fifth is x cube plus y cube equal to x plus y, x square plus y square minus xy. Sixth is x plus y whole square, x square plus y square plus 2xy. X minus y whole square, x square plus y square minus 2xy. Eighth, very important है x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. X plus y plus z. X square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. Ninth is x cube plus y cube plus z cube equal to 3xyz if x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0. देखिए x प्लस वाई प्लस जेड 0, तो 0 इंटू सम 0 हो गया, तो ये टर्म पूरी 0 है, तो 3 माइनस 3xyz को इधर करेंगे तो 3xyz हो जाएगा. क्लियर? एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई. एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स स्क्र प्लस में ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. सो स्टूडेंट्स, अभी कुछ क्वेश्चन है उन पे प्रैक्टिस कर लेते हैं. देखिए, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटीज. क्लियर? ये क्वेश्चन दे रखा है 16x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस वाई स्क्वायर. देखिए, जो ऊपर हमने आइडेंटिटीज पढ़ी है ना, सिर्फ उन्हीं का यूज करेंगे यहाँ पर. तो यहाँ पर 16x स्क्वायर को आप 4x होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई. आइडेंटिटी लग गई. एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, तो एक्स की जगह इसमें 4x है, वाई की जगह y. ठीक है? एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर. एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई. क्लियर? Second is x plus y whole square plus 2axy plus a square. तो ये तो हमें वही आइडेंटिटी लगेगी x plus y whole square वाली. ये तो पूरा x है. क्लियर? और ये y है, तो x square plus y square plus 2 इंटू x इंटू y. क्लियर? ये लिख दिया ना. अब इसको आप x के लिए x plus y आ गया इसमें, प्लस में y की जगह आ गया a, तो a x प्लस वाई होल स्क्वायर. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है? आगे दे रखा क्या है 1 क्यूब प्लस a प्लस b होल क्यूब. इसमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाली आइडेंटिटी लगाई.
वो क्या था, x प्लस वाई, ठीक है। आगे था उसमें एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस एक्स वाई, क्लियर। इसको हमने और सोल्व किया थोड़ा सा, 1 प्लस ए प्लस बी, इसको तो हमने 1 लिखा, ये फिर से ए प्लस बी होल स्क्वायर यानी एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इस माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई किया माइनस ए, और इसके साथ मल्टीप्लाई किया माइनस बी, ठीक है। आगे है 64x माइनस एक्स पावर 4। तो हमने लगभग इसमें ये देखो कॉमन क्या है, कॉमन इसमें x है, ये 64 माइनस एक्स क्यूब, और 64 कैन बी रिटन एज 4 पावर 3 माइनस एक्स क्यूब। फिर से आइडेंटिटी बन गई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। क्या होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स माइनस वाई। देखिए एक्स की जगह 4 है और वाई की जगह एक्स है, तो एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई, ये डॉट लगा रखा है, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो इसको हमने ये सेम लिखा, एक्स को सेम लिखा, 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, क्लियर। आगे जो क्वेश्चन है इसमें भी स्टेबल आइडेंटिटी का यूज करके और इनकी वैल्यू निकालनी है। देखिए 106 इंटू 106, क्लियर, और स्टेबल आइडेंटिटी लगानी है हमें, तो इसको 100 प्लस 6 लिख सकते हैं, 100 प्लस 6, 100 प्लस 6 इंटू 100 प्लस 6 यानी 100 प्लस 6 होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10,000 आ जाएगा, 36 और ये 1200, इनको ऐड कर दिया, ये आ गया 11,236। देखिए उसी तरह ये आ गया, ये है 102 मल्टीप्लाई 98, और 102 को हम 100 प्लस 2 और 98 को 100 माइनस 2। देखिए आइडेंटिटी लगानी है इस पर, ऐसे नहीं कि कुछ भी प्लस लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे माइनस कर देंगे 10,000 में से 4, तो 9,996, क्लियर। आगे देखिए 95 प्लस 97, तो इसको 90 प्लस 5 और 90 प्लस 7, क्लियर। ये आ गया x प्लस ए, पीछे हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, x प्लस ए, और ये x प्लस बी। आइडेंटिटी क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी इंटू एक्स, क्लियर, प्लस में a इंटू बी। आइडेंटिटी लगा के ये 9,215 आ गया। देखो आइडेंटिटी लिख भी दी है मैंने यहाँ पर, x प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। 25 क्यूब माइनस 15 क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी इसमें, वो है x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई। इसको आप 10 लिख सकते हैं, इसको 625, ये 225 और ये 375, इनको आप ऐड कर दीजिए तो 1225 और ये इंटू में 10 है तो 12250, ठीक है। आगे देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए आगे दे रखा है, इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू √7 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर कब होगा, जब हम इसका बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, क्लियर। तो इसका स्क्वायर किया बोथ इधर और इसका भी स्क्वायर किया, x प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, x कैंसिल हो गया और √7 का स्क्वायर क्या होता है 7, ठीक है। अब इस 2 को इधर कर लो, 7 माइनस 2 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ठीक है। देखिए आगे x प्लस 2y माइनस जेड होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर मैंने लगभग हर एक क्वेश्चन के ब्रैकेट में यहाँ पर आइडेंटिटी भी लिख दी कि कौन सी आइडेंटिटी लगी है। इसमें देखिए ये लगेगी x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, क्लियर। देखिए
यहाँ दे रखा है x प्लस 2y माइनस जेड होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, और जेड की जगह क्या है इसमें माइनस जेड है, तो माइनस जेड का स्क्वायर करेंगे। क्लियर? प्लस में 2xy, 2xy, क्लियर? प्लस में 2yz, ठीक है, प्लस में 2zx, ये एक्स स्क्वायर हो गया, 4y स्क्वायर जेड स्क्वायर, और इनकी मल्टीप्लाई 4xy माइनस 4yz और माइनस 2zx। क्लियर? आगे देखिए -2a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर, इसके लिए भी आइडेंटिटी का जो आइडेंटिटी यूज होगी वो लिखी है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस में जेड स्क्वायर, प्लस में 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। क्लियर? तो ये हो गया 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 2bc प्लस 4ac। ठीक है, आगे देखिए a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर। इसके लिए यूजिंग आइडेंटिटी लिखा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो ये x है और ये y है, तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। देखिए यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लगाई है, कई बार आप गलती कर देते हैं बिना ब्रैकेट के लिख देते हैं इसको, जबकि माइनस इधर है तो इसके साइन चेंज होंगे। ठीक है, इससे ये कैंसिल बी से बी और ये माइनस सी प्लस सी कैंसिल, ये हो गया 2a, और इधर इस माइनस को अंदर ले जाएंगे a प्लस बी माइनस सी, तो माइनस का a हो जाएगा, ये लिखा, प्लस का b ये लिखा, और ये माइनस का c, a से a कैंसिल, 2b माइनस 2c। क्लियर? अब 2a से मल्टीप्लाई कर दो या फिर यहीं पे छोड़ दो, 4ab माइनस 4ac। क्लियर? आगे देखिए, इफ x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड xy इक्वल टू 25, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो देखिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब है, तो बोथ साइड इसके होल क्यूब कीजिए, x प्लस वाई होल क्यूब और 10 क्यूब, x प्लस वाई होल क्यूब, आइडेंटिटी को एक्सपेंड करो, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, और 10 क्यूब होता है 1000। क्लियर? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3, और एक्स वाई की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 25, यहाँ लिखा, और एक्स प्लस वाई की भी दे रखी है 10, ठीक है, इक्वल टू 1000। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 25 3 जा 75, 75 10 जा 750। क्लियर? इक्वल टू 1000। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू, इसको 1000 में से माइनस कर दो, 250। क्लियर? आगे देखिए, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। अभी हमने क्वेश्चन किया है, बोथ साइड होल क्यूब करना पड़ेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, आइडेंटिटी लगाए, और 6 का क्यूब 216 होता है, ये एक्स एक्स कैंसिल, एक्स प्लस 1 बाई एक्स 6 दे रखा है, ठीक है, तो 18 हो गया, इस 18 को इसमें से माइनस कर दो, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो गया 198। स्टूडेंट्स बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे देखिए आगे, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट निकालना है इनका भी, और हम यूजिक आइडेंटिटी कर रहे हैं। ये देखिए कौन सी आइडेंटिटी लगी इसमें, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, किसके लिए होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के लिए। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई, इसको एक्स स्क्वायर, इसको 4y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2y होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, एक्स वाई, तो x क्या है, x है, और y क्या है, 2y है। ठीक है ना, ये दोनों सेम है ना, ये वाली और ये, हमने इस आइडेंटिटी का यूज कर लिया इसमें, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और एक्स क्यूब ये लिखा, 2y होल क्यूब 8y क्यूब। क्लियर?
आगे देखिए 3x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 9x स्क्र प्लस 4y स्क्र प्लस 4z स्क्र माइनस 6xy माइनस 4yz माइनस 6zx। ठीक है, इसके लिए हमने ये आइडेंटिटी लगाई है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड। ठीक है, देखिए अभी इसको सेम लिखा, 9x स्क्र को क्या लिख सकते हैं 3x होल स्क्र, 4y स्क्र को 2y स्क्र, 4z स्क्र को 2z स्क्र माइनस 3xy होता है और x क्या है 3x, y क्या है 2y, 6xy आना चाहिए 6xy माइनस 2yz, y क्या है 2y, z क्या है 2z। ठीक है, तो यहाँ पर 2y 2z यानी 4yz आना चाहिए। क्लियर, यहाँ पर ये लिखा, तो ये आइडेंटिटी लगा दी हमने, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, उसको आप क्या लिख सकते हैं 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस 8z क्यूब माइनस इनकी मल्टीप्लाई कीजिए 36xyz। क्लियर, आगे देखिए, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेट द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू। ये दिया 30 क्यूब प्लस 20 क्यूब माइनस 50 क्यूब। देखिए हमने ये तो पढ़ रखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल होता है 3xyz, लेकिन ये कब होता है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, यानी इनका सम है वो 0। तो एक बार तो आप इसको ऐसे लिखो 30 क्यूब प्लस 20 क्यूब प्लस माइनस 50 क्यूब। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास जो आइडेंटिटी है उसमें सब प्लस के होते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ठीक है, अब हमने इन तीनों को ऐड किया तो ये 0 आ गया। ठीक है, 0 आ गया तो हमें पता चल गया एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, यानी इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है 3xyz। तो 3x की जगह ये, y की जगह ये और z की जगह माइनस 50। क्लियर, इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 90,000 आ जाएगा। क्लियर, आगे देखिए, ये दे रखा है 28 क्यूब प्लस माइनस 15 क्यूब प्लस माइनस 13 क्यूब, ऐसा ही लिख के दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, फिर से वही आइडेंटिटी 28 माइनस 15 और माइनस 13 28, इनका सम 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी 3xyz होगी, तो 3xyz। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई की तो 16,380। क्लियर, देखिए आगे ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, तो थोड़ा ध्यान से देखना है। एक्स स्क्र प्लस 4y स्क्र प्लस जेड स्क्र प्लस 4xy माइनस 4yz और माइनस 2zx। देखिए हमारे पास जो आइडेंटिटी है ना एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, उसमें सभी में प्लस के साइन है। ठीक है, और आइडेंटिटी वही यूज करनी है, लेकिन यहाँ पर इसमें देखिए 2 माइनस के साइन आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी है, देखिए एक्स वाई या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, समझ गए, तभी ये साइन पॉजिटिव आ सकता है। अब यहाँ पर देखिए वाई जेड, भाई इनमें से एक नेगेटिव है, या तो वाई या फिर जेड। यहाँ पर जेड एक्स, इन दोनों में से भी एक नेगेटिव है, या तो जेड हो सकता है या एक्स, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि जेड यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो जो जेड वाली टर्म है वो कैसी है नेगेटिव है। क्लियर, तो यहाँ पर हमने एक्स स्क्र लिखा, 4y स्क्र को 2y स्क्र लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जेड स्क्र है और जेड की वैल्यू हमें पता चल गई थी नेगेटिव है, तो माइनस जेड होल स्क्र प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। क्लियर, यानी इसी को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। क्लियर, और ये आइडेंटिटी बन गई एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्र की।
समझ गए क्या? एक बार फिर से बताता हूँ। देखिए एक्स स्क्र प्लस 4y स्क्र प्लस जेड स्क्र प्लस 4xy माइनस 4yz माइनस 2zx दे रखा है। हमारी जो आइडेंटिटी है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, उसमें सभी साइन प्लस के हैं। इसमें यहाँ पर और यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस का साइन आ गया, तो एक्स वाई दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। क्लियर? यहाँ पर देखिए नेगेटिव साइन आया, यानी इन दोनों में से एक माइनस का नंबर है। क्लियर? और इन दोनों में से भी एक है माइनस का। क्लियर? तो हमने देखा कि इसमें और इसमें z कॉमन है, तो जो z वाली टर्म है वो माइनस की है। तो इसको हमने एक्स स्क्वायर लिखा, 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। क्लियर? ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, यानी x की जगह x है, y की जगह 2y और z की जगह माइनस जेड है होल स्क्वायर। और इसको हम ये लिख सकते हैं प्रोडक्ट में। क्लियर? ये क्वेश्चन और है, सही देखिए, वो भी ध्यान से देखना आपको। ये लिख रखा है 2a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर प्लस 4 रूट ab माइनस 4 रूट 3bc माइनस 2 रूट 6ca। यहाँ पर भी वैसे ही हुआ, या तो a और b वाली टर्म दोनों नेगेटिव है। अब यहाँ चलिए, b नेगेटिव है या c, यहाँ पर c नेगेटिव है या फिर a नेगेटिव है। देखो यहाँ पर तो दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, इनमें से एक नेगेटिव और इनमें से एक, तो यहाँ पर कॉमन देखा c, तो c वाली जो टर्म है वो नेगेटिव होगी, ये लिखी हमने। अब देखिए 2a स्क्वायर है, तो रूट 2a होल स्क्वायर लिखेंगे तभी ये 2a स्क्वायर आएगा। 4b स्क्वायर 2b होल स्क्वायर, अब ये वाली टर्म हमने नेगेटिव पहचान ली थी, तो माइनस रूट 3c स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। क्लियर? तो x प्लस वाई और ये बन गया माइनस वाई होल स्क्वायर। क्लियर? ये टर्म नेगेटिव कैसे आई पता चला? देखिए आगे क्वेश्चन और है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। देखिए इस रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है ए बी सी डी का एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है। और क्वेश्चन में दे रखा है ये x है, ये भी x है, और क्वेश्चन में ये दे रखा है ये 3 है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन में ये दे रखा है भाई यहाँ से लेकर ये 3 है, ये क्वेश्चन में दे रखा है x है और ये भी x है। देखिए हमने लिखा अगर ये x है तो ये भी x है, हमने लिखा है, ठीक है। अगर ये x है तो ये x है। क्लियर? हमने इसको u ले लिया, तो ये भी कितना है u, यानी इसकी लेंथ कितनी है x प्लस u, और इसकी विड्थ कितनी है x प्लस 3। क्लियर? और एरिया ये दे रखा, एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 लिखा, और लेंथ क्या है x प्लस u है, और विड्थ क्या है x प्लस 3, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, यानी इसको इसके डिवाइड में ले आएंगे। क्लियर? मल्टीप्लाई में तो वो डिवाइड हो जाता है इक्वल में, x प्लस यू इक्वल टू ये आ गया। इसके फैक्टर बनाए हमने पीछे सीखे थे, x प्लस 4 x प्लस 3, इससे ये कैंसिल, x प्लस यू इक्वल टू आ गया x प्लस 4, ठीक है। तो हमें यहाँ पर u की वैल्यू चाहिए, इस x को इधर ले आओ, तो u की वैल्यू कितनी आ गई 4। u की वैल्यू क्यों चाहिए? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है सेडिड का एरिया निकालना आपको, यानी सेडिड में ये है लेंथ और ये विड्थ वो है विड्थ है, ठीक है 3, तो u की वैल्यू आ गई 4 और ये 3 दे रखा है, तो सेडिड का एरिया क्या है 4 इंटू 3 12 स्क्वायर यूनिट। एक बार फिर देखिए, इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है ये x है, ये x है और ये 3 दे रखा है। हमने देखा ये x है तो ये भी x है, ये x है तो ये x है, इसको हमने u ले लिया तो इसको भी u लिया। अब लेंथ कितनी हो गई x प्लस यू, और विड्थ कितनी हो गई x प्लस 3, और एरिया होता है l इंटू बी।
क्लियर। तो एल इंटू बी लिखा, ये इसको इसके अपॉन में ले गए, इसके फैक्टर बनाने से कैंसिल हो गया, एक्स प्लस यू इक्वल टू एक्स प्लस 4 आ गया, एक्स को इधर लेके आए 4, एक्स से एक्स कैंसिल, तो यू की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, तो एरिया क्या होगा शेडिड का, एल इंटू बी, एल 4 है और बी 3 है, 12 स्क्वायर यूनिट। आज के लिए इतने स्टूडेंट्स।